नमस्कार, मैं हूं सेवक और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल माइंड्स ब्रेक रियलिटी ऑफ बागेश्वर धाम। कुछ दिनों से आपका भी ध्यान टीवी पर अटका होगा, चाहे आप बागेश्वर वाले बाबा के समर्थक हो या नहीं, फिर भी टीवी पर नज़र रखे ही होंगे। कुछ लोग टीवी के माध्यम से बाबा के दिव्य दरबार को भी देख रहे होंगे। का नाम राघवेंद्र तिवारी है। जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक कथावाचक हैं, जिसके साथ साथ वो एक दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें वो लोगों के मन की बात और उनके साथ भूतकाल में घटी घटना को भी जान लेते हैं। इन्हीं कारणों से बागेश्वर वाले बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सवालों के कटघरे में घिरे हुए हैं। साथ ही साथ अंधविश्वास फैलाने के आरोप में बाबा जी के ऊपर FIR दर्ज हो गया है। और एक खबर अभी वर्तमान में आया है कि बागेश्वर वाले बाबा को जान से मारने की धमकी भी दिया गया है और बाबा के समर्थकों ने धमकी देने वालों के ऊपर FIR भी किया है, जिनका रिपोर्ट कॉपी भी मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। जान से मारने की धमकी की असली वजह क्या है बाद में बात करेंगे, उससे पहले धमकी मिलने के पहले की घटना को जान लेते हैं। आखिर कैसे बागेश्वर धाम सरकार सवालों के कटघरे में पहुंचे हैं। जब बाबा नागपुर गए थे कथा करने के लिए, तब बाबा को श्याम मानव, जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा चैलेंज दिया गया कि बाबा जो कर रहे हैं वो हमारे सामने यानी श्याम मानव के सामने करें। लेकिन कुछ कारणवश बाबा 11 जनवरी को वापस आ गए। कारण बताया जा रहा है कि शास्त्री जी का जन्मदिवस था। इसी बात पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य श्याम मानव के द्वारा बाबा जी को भगोड़ा बोला गया। तब से यह मामला गरमाया हुआ है। उसके बाद बाबा जी के कथा का आयोजन रायपुर में हुआ और शास्त्री जी रायपुर में ही अपना प्रमाण देना शुरू किया सभी नेशनल मीडिया वालों के सामने। कुछ प्रयोग कह लें या चमत्कार उन्होंने मीडिया वालों के साथ भी किया है। अब कुछ लोग इनको अंधविश्वास कह रहे हैं तो कुछ लोग दिव्य शक्ति बता रहे हैं। अब मैं यह नहीं कह सकता कि ये दिव्य शक्ति है या अंधविश्वास है या फिर कोई ट्रिक, लेकिन विज्ञान के अनुसार जो शास्त्री जी कर रहे हैं उसे माइंड रीडिंग कहा जाता है। और ऐसा कार्य सिर्फ बाबा जी ही नहीं बल्कि कई लोग करते आ रहे हैं, जैसे सुहानी शाह, संदीप माहेश्वरी जी भी ये ट्राई कर चुके हैं। लेकिन शास्त्री जी का यह कार्य कुछ एडवांस साबित होता है, क्योंकि शास्त्री जी दिमाग बस नहीं पढ़ते हैं बल्कि लोगों के भूतकाल भी जान लेते हैं, फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं। और इसी कारण कुछ लोग शास्त्री जी को अंधविश्वास फैलाने वाले कह रहे हैं। और शास्त्री जी को अंधविश्वासी कहने का एक और कारण है, और वो कारण है कि बाबा जी भूत प्रेत का भी इलाज करते हैं। लेकिन समझने वाली यह बात है कि विरोध करने वाले लोग शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं या सनातन का, क्योंकि सिर्फ शास्त्री जी ही नहीं बल्कि बहुत सारे पादरी और मौलवी भी ये करते आ रहे हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कोई ऐसी समिति किसी मौलवी या पादरियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई हो। अगर आपने सुना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यीशु मसीह के नाम से शैतान की ताकतें तुम्हें आग लगे। इसे पांव से लेकर सिर तक छू ले मेरे परमेश्वर पिता, इसे पांव से लेकर सिर तक छू ले मेरे प्रभु यीशु। सारे बंधन पर ये देखिए, क्या यह अंधविश्वास नहीं है? लेकिन नहीं, इसके ऊपर कोई भी समिति रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती है। इस हिसाब से देखा जाए तो विरोध करने वाले लोग शास्त्री जी का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, या कह दूं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म इन लोगों का टारगेट बन चुका है। और बाबा जी को जान से मारने की धमकी देना यह साबित कर देता है कि जो लोग शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ शास्त्री जी का ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उनका विरोध करो और उनके खिलाफ सबूत जुटाओ और उनके ऊपर कार्रवाई करवाओ। लेकिन जान से मारने की धमकी देना ये साबित कर देता है कि शास्त्री जी विरोध करने वाले लोगों के लिए कितना खतरा है। और उन लोगों के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि गुरु जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बात करते हैं। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन किए लोगों को घर वापसी भी करा रहे हैं। और आग तो तब लग गया जब गुरु जी के मंच से ही मुस्लिम महिला ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शामिल हो गई। बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। बाकी इस पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।